फ्रेंड्स, बबीता क्रिएशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। वो है बचे हुए ऊन का जो है उपयोग करके मैं ये स्वेटर बना रही हूँ। मेरे पास कई कलर के जो है छोटे छोटे ऊन बचे थे, काफ़ी ज़्यादा बचे थे। मैंने सोचा मैं इसका यूज़ किस तरह से करूँ, सो मैंने इन तीनों कलर को मिलाकर एक स्वेटर जो है बेबी हाफ स्वेटर बनाया है। ये देखिए, मैं इसे बताने जा रही हूँ। मैंने इसको समझाने के लिए आपको जो है पीछे का भाग बना के दिखा दिया है। आप इसका बॉर्डर देख सकती हो, इसका बॉर्डर किस तरह से बना है। सेम इसी तरह से हम इसके जो है बॉर्डर बनाएंगे इसका स्वेटर का, देख सकती हो। ये फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका मैंने ये जो बॉर्डर बनाया है, फंदे किस तरह से डालने हैं। इसके फंदे को डालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिलाई और ये ऊन चाहिए। इसी कलर के ऊन का जो मैंने बॉर्डर बनाया है और मैं इसी कलर के ऊन का जो है इस्तेमाल करके बताऊंगी आपको। इस तरह से हमें इसके जो है 4 फोल्ड करने हैं। आपको लंबाई इससे ज़्यादा रखनी है क्योंकि मैं आपको केवल सिंपली बता रही हूँ। 3 हो गए मेरे, ये लास्ट का चौथा हो गया। मेरे 4 हो गए हैं। मैं अब इसको बहुत ही सावधानी से इस तरह से मोड़ कर इसको इस तरह से जो है लेकर, यहाँ पे मेरे 2-3 फंदे बनेंगे, एक धागा निकल जाएगा। ये देखिए, 1 2 और ये 3 तरह के बने हैं, लेकिन इसमें का एक फंदा जो है बेकार रहेगा। इसका धागा है, 2 फंदे इसमें मेरे बनेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस तरह से करने हैं, फिर इसको इस तरह से दूसरे सिंगल ऊन को करना है, फिर इसको इस तरह से लेके गिरा के खींच देना है। फिर अब हमने इस तरह से तो कर दिया, अब हमें इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है। इस तरह से करके इस तरह से ऊन डाल देंगे सिंगल, फिर इनको 4 लेयर वाला खींच देंगे। फिर क्या करना, इस तरह से करके फिर इस तरह से इसको गिरा देंगे, खींच देंगे। इसको इस तरह से करके फिर इस तरह से, ये देखिए ये हमारी जो है डिज़ाइन वाला बॉर्डर बन रहा है। इसी तरह से करना है, फिर इस तरह से करना है। इसके बाद इस तरह से गिरा के इस तरह से खींच देना है, फिर इसको इस तरह से लेना है। आप देख सकते हो, इस तरह से लिया, इसको फंसाया और इस तरह से गिरा के फिर खींच दिया। फिर इस तरह से लिया, इस तरह से करके ऐसे गिरा दिया। फिर इसको फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह से लेंगे, फिर इस तरह से करके इसी तरह से फ्रेंड्स हमें जो है बॉर्डर बनाना है। ये इसी तरह से बॉर्डर बनता चला जाएगा। मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। अब हमें क्या करने हैं, आप देख सकते हो इसमें जो है पूरा उल्टा उल्टा की बनाई हुई है। उल्टे उल्टे की कितनी बनाई हुई है, 1 2 3 4, यानी 8 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी की बनाई हैं। तो मैं इसमें भी 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की बनाऊंगी। आप देख सकते हो, ये पहली सिलाई है, इसे मैं उल्टी बनूंगी। इस तरह से करके पहली सिलाई मेरी पूरी उल्टी जाएगी। इस तरह से करके एक एक फंदा लेकर, 2 फंदे आए हैं मेरे, एक एक फंदे लेकर मैं बुनाई करूंगी। आप देख सकती हो बहुत ही सिंपली तरीके से। इसी तरह से मैं पूरी सिलाई जो है अपनी उल्टी बनाऊंगी। यानी हमें जो है 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की बना के कंप्लीट करनी है। मैं आपको 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। कि फ्रेंड्स, मैंने अपना बॉर्डर बना लिया है, कि 8 सिलाइयों का बनाया मैंने, देख लीजिए आप। 1 2 3 4 दूना 8 सिलाइयों का ये बॉर्डर बना है। अब क्या करना है, अब हमें इसमें ये नेक्स्ट कलर ऐड करना है। इसके लिए देख लीजिए मैंने यहाँ से जो है कलर दूसरा लगाया है। इसी तरह से मैं इसमें भी दूसरा कलर लगाऊंगी। मैं कैसे लगाऊंगी ये आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। रॉन्ग साइड से अपना कलर जो ऐड करेंगे, ये मेरी रॉन्ग साइड है। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं 7 फंदे उल्टे बुनूंगी। इसी कलर से मैं 7 फंदे उल्टे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6, आप देख लीजिए 3 6, एक और फंदे उल्टा बनाऊंगी। अब मैं इसके बगल से जो है अपना नेक्स्ट कलर ऐड करूंगी। नेक्स्ट कलर जो है मेरा रेड है, मैं इसलिए रेड लगा रही हूँ।
आपका जो कलर रहेगा आप वही बनाइएगा, क्योंकि ये बचे हुए ऊन का बन रहा है। ये कई कलर लगे हैं फ्रेंड्स, इसलिए जो है हमें कम ही ऊन में जो है एक हाफ कार्डिगन बेबी का बन जाएगा। इस देखिए इस तरह से मैंने ऐड कर लिया। अब मैं सारे फंदे रेड कलर से बनाऊंगी, लेकिन इसको इस तरह से करके इसको इस तरह लाऊंगी और इसको इस तरह से फंसा लूँगी। मैं सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। ये रॉन्ग साइड है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी ये रॉन्ग साइड है। मैं इसी तरह से सारे फंदे उल्टे बुनूंगी, लेकिन कहाँ तक बुनूंगी? 7 फंदे तक। पीछे के 7 फंदे हमें छोड़ने हैं, बाकी सारे फंदे को रेड कलर से बुनना है। 7 फंदे छोड़ने हैं रेड कलर से, बाकी सारे फंदे बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 7 फंदे छोड़ दिए, 1 2 3 6 7 फंदे पीछे की छोड़ दिए। 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने हैं। तो इससे हमें रेड कलर से नहीं बनानी है, ग्रीन कलर से बनानी है। इसके लिए हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। ये देखिए दूसरा कलर ऐड करने के बाद 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब हमें 7 फंदे उल्टे बुने हैं, लेकिन क्या करने हैं आप देख लीजिए। इसको इस तरह से फंसा के और इस तरह से लाके हमें हमेशा फंसाते हुए जाना है। 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब क्या करने हैं कि मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारा 7 जो है उल्टे बुनते चले जाएंगे, क्योंकि हमें कुर्ती टाइप की बनानी है, तो ये हमारा बनता चला जाएगा। ये देखिए फिर हम क्या करेंगे, इस ऊन को जो है पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और इस ऊन को इसके देखिए फंसा दिया हमने, इस तरह से कर देंगे। इसको इस तरफ से ले जाएंगे, इसको इस तरफ से उठा के सारे फंदे सीधे बुनेंगे। जो रेड का है, रेड वाला पूरा फंदा सीधा बुना जाएगा। जो ग्रीन का बच्चा है हमारा, ये वाले फंदे छोड़कर, ये 7 फंदे छोड़कर बाकी सारे हमें रेड कलर से सीधे बनाने हैं। मैंने सारे रेड कलर के सीधे फंदे बना लिए। अब हमें क्या करना है, अपना ग्रीन कलर का बनाए, तो इसको इस तरह ले जाएंगे, ये वाला इस तरह से ला के ऊन आगे लाएंगे और 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमें बनानी है फ्रेंड्स। इसी तरह से फंसाते चले जाना है, और ये हमारी जो है पूरी बुनाई इसी तरह से बनेगी जब तक कि हमें ये साइड वाला भाग बनाना है। ये देखिए अब रॉन्ग साइड पे हूँ मैं। रॉन्ग साइड पे भी करना है, जिस तरह से हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया था। 7 फंदे उल्टे, उसके बाद क्या करना है, ऊन फंसाना है। ये वाला बुनना है, तो इस तरह से ऊन फंसा के इस तरह से इसको ऊपर से लाना है और इसको नीचे से लाना है। अब सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, रेड वाले जितने रेड वाले फंदे हैं सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। आपको बता दूं यहाँ तक कि हमें उल्टे बुनने हैं, फिर ऊन फंसा के फिर हमें उल्टा इसको जो है ऊन आगे लाकर और फंसा कर उसके बाद फिर उल्टे उल्टे बुनने हैं। फ्रेंड्स मैंने सारे उल्टे फंदे बुन लिए हैं। अब मैं ऊन आगे लाऊंगी, इसको जो है इस तरह से करूँगी, नीचे से इसको ऊन आगे लाऊंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन इसको हमें फंसा के बनाना है, इस तरह से करके ये ग्रीन का ऊन आगे लाकर बुनना है। फ्रेंड्स इसी तरह से हमें दोहराते चले जाना है। कितना बुनना है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स हर सिलाई में हमें जब तक कि मेरा साइड का बन रहा है तब तक ही हमें इसी तरह से बुनना है। कितना बुनना आप देख सकते हो, यानी हमें 8 सिलाइयाँ उल्टी बुनी है, 4 इसकी 4 इसकी। वही फ़िलहाल तो हमारी जो है 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, चौथी सिलाई हम बुनने जा रहे हैं। तो हमें 4 सिलाइयाँ इसकी 4 सिलाइयाँ इसकी बुनने के बाद ये सब देखिए एक में ही सब बुना गया है। ये उल्टे उल्टे फंदे नहीं बनाए जाएंगे, फिर एक ही में सब बुन लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये 66 फंदे डालकर फंदे जो है बॉर्डर बनाया है, लेकिन ऊपर से 2 फंदे इस साइड से बढ़ाए हैं, 2 फंदे इस साइड से बढ़ाए और सेंटर से 1 फंदे मैंने बढ़ाए हैं। तो इसी तरह से हमें करने हैं फ्रेंड्स। मैं आपको रेड कलर का तो बना रही हूँ, पीला कलर का बनाने के बाद ग्रीन कलर का किस तरह से बनाया जाएगा ये आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक का जो है ये बना लिया है। अब हमें यहाँ से जो है फंदे बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं ये देखिए, मैं किस तरह से बनाऊंगी। ये 66 फंदे हैं, 71 फंदे करने हैं इसके। तो किस तरह से करने हैं मैं आपको बता देती हूँ।
पहले फंदे का एक फंदे का 2 बनाएंगे इस तरह से, फिर इसी में इस तरह से, ये हमारे एक फंदे का 2 हो गया। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से करनी है, इस तरह से एक फंदा हुआ, फिर अगेन 2 फंदे हो गए। फिर सारे फंदे उल्टे बुनेंगे सेंटर तक के, यहाँ तक का मैं उल्टा उल्टा पूरा फंदे बुनती चली जाऊंगी। मैं सेंटर पे आई हूँ, सेंटर पे क्या करना है, फिर एक फंदे का मैं 2 बनाऊंगी। ये एक फंदा बना मेरा, फिर से 2। अब इसी तरह से मैं अपनी पूरी लाइन जो है कंप्लीट करूंगी। अब सारे फंदे मुझे जो है उल्टे बनानी है, पूरी इन तक उल्टे बनानी है। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पे हमें ये वाला धागा जो इस साइड का था वो से नहीं यूज करना है, जो हम यहाँ से उल्टा बुनते आ रहे हैं इसे यूज करना है। इसको हम इसी पे बांध देंगे, इसको तोड़ देंगे, हम इसको जो है तोड़ देंगे। मैंने तोड़ दिया हूँ। अब इसी को जो है इसी पे बांध देंगे इस तरह से। फिर सारे फंदे जो है उल्टे बनाते चले जाएंगे। ये 7 फंदे जो है हमारे, इसको जो है उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, ये देखिए। अब हमें 2 फंदे का, एक फंदे का 2 करना है, फिर से इस तरह से करके एक फंदा हुआ, फिर दूसरी साइड से 2 फंदा हो गया, फिर एक फंदा हुआ, नेक्स्ट में भी ये करना है, फिर 2 फंदे। अब हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं। तरह से हम जो है सारे फंदे जो है सीधे बनाते चले जाएंगे। 4 सिलाई जो है ग्रीन कलर की बनाएंगे, फिर रेड कलर की 4 सिलाई, फिर येलो कलर की, जिस तरह से इसमें बना है। इसकी लंबाई कितनी बनानी है मैं आपको बताऊंगी। हमें यहाँ मुड्ढे तक का बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कितना बनाना है, मैं आपको बता दूंगी। उसकी लंबाई इंची टेप से नाप करके आपको दिखा दूंगी कितना बनाना है। लेकिन फिलहाल हमें इसी तरह से बुनते हुए चले जाना है। मैं इस लाइन पे हूँ अभी, तो अब मुझे इसके बाद रेड लगाना है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, येलो, ग्रीन। इसी तरह से हमें अपनी पूरी इसकी जहाँ पे हमने मुड्ढे की कटाई की है वहाँ तक की कितनी भी कटाई की है मैं आपको इंची टेप से नाप के बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इतना आगे का भाग बना लिया है, ये मेरा लगभग है 8.5 इंच। और अब मुझे जो है यहाँ से अपनी मुड्ढे की कटाई करनी है। फंदा मैं 20 फंदे का रखूँगी। ये देखिए यहाँ तक हो गया है, ये मेरा 8.5 इंच है। ये देखिए मैंने येलो कलर से जो है अपनी मुट्ठी की कटाई की है, तो मैं यहाँ पे भी येलो कलर लगाकर मुट्ठी की कटाई करूँगी। ये मेरा फ्रंट साइड है। क्या करने है, मैंने पहले 3 फंदा कटाया है, फिर दूसरी सिलाई में 2 फंदे मैं इस तरह से बुनूंगी। 2 फंदे मैंने बुने, ये पीछे का फंदा मैं आगे लाकर गिरा दूंगी। एक फंदा हमारा घट गया, फिर मैं फिर पीछे का एक फंदा लाकर आगे की तरफ गिरा दूंगी। 2 फंदा हमारा घटा, फिर मैं पीछे से एक फंदा लाकर गिरा दूंगी। इस तरह से हमने जो है 3 फंदे घटा लिए हैं। 3 फंदे घटाने के बाद मैं सारे फंदे जो है उल्टे बुनती चली जाऊंगी। इस तरह से मैं सारे फंदे उल्टे बुन लूंगी। मैंने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। आपको बता दूं मैंने रॉन्ग साइड से, मैंने उल्टी तरफ से जो है 3 फंदे घटाए थे स्टार्ट पे। अब फिर हम राइट साइड पे जाएंगे तो स्टार्ट पर ही 3 फंदे घटाएंगे, यानी रॉन्ग साइड से स्टार्ट पे घटाया और राइट साइड से भी स्टार्ट पे घटाया जाएगा। 3 फंदे इस साइड से भी घटाएंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर लाकर गिरा देंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा जो बुना था हमने इसके ऊपर लाकर गिरा देंगे। 2 फंदे गिर गए हमारे, एक फंदा और गिराना है, ये तीसरा फंदा। 3 फंदे हमने घटा दिए। अब सारे फंदे हम सीधे बुनते चले जाएंगे। आपको सीधी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, मैंने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। फिर से मैं रॉन्ग साइड पे आई हूँ। अब रॉन्ग साइड से क्या करना है मुझे, फिर मैं अब 2 फंदे घटाऊँगी। तो मैंने 3 फंदे घटा दिया था, अब अब मैं 2 फंदे घटाऊँगी। पहला फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना, ये पीछे का फंदा आगे के ऊपर लाकर गिरा देंगे। फिर अगेन इस तरह से
फिर फंदा चलाकर गिरा देंगे। इस तरह से फिर मैं सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। मैंने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली, मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। मैं क्या करूँगी, इधर से भी मैंने इधर भी 3 फंदे कटाए गए हैं, तो इधर से मैं अभी 2 फंदे कटाऊंगी। 1 2 फंदे बुने हमने, इसको इस तरह से गिरा दिया, फिर 1 फंदा बुना, फिर इसको इस तरह से गिरा दिया। फ्रेंड्स मैं अब आऊँगी सेंटर तक बुनते हुए। सेंटर का 1 फंदा हमें उठाना है, पिन अप करना है, पिन पे लगाना है, इसलिए मैं सेंटर तक बुनूंगी। ये जो है हाफ तक बुना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरे 71 फंदे थे, यहाँ पे मैंने 66 फंदे डाले, फिर 70 जो यहाँ से 71 फंदे मैंने मतलब कर लिए, बढ़ा कर लिए थे। उसके बाद हमारे यहाँ से 3 फंदे उंड हुए, यहाँ से 6 हुए, फिर 2 इधर 2 इधर, मतलब 5 इधर फंदे खत्म हुए, 5 इधर, यानी हमारे 10 फंदे इंड हुए, तो हमारा 61 फंदा बचेगा। 71 फंदे थे तो 61 फंदा बचेगा। तो 30 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब एक जो फंदा है मेरा सेंटर का, मैं इसे पिन पे उतार लूँगी इस तरह से। ये देखिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहीं से जो है गला बनाना है, इसकी गले की कटाई करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से देखिए 2 फंदा यहाँ से लूँगी। स्टार्ट पे ही बुनना है हमें, इस हर स्टार्ट सिलाई पे हमें घटाना है। स्टार्ट हमारा यहाँ से हो रहा है तो यहाँ पे हम घटाएंगे। ये हमारा बुनते हुए गया है तो हम रॉन्ग साइड से इस साइड का घटाएंगे। एक जो है राइट साइड से घटेगा, एक रॉन्ग साइड से। ये 2 फंदे का हम एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 फंदे का एक कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं दूसरा कलर ही ऐड करूँगी। हमने दूसरा कलर ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे इस तरह से। 2 फंदे का एक कर दिया, फिर अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। मैंने राइट साइड कंप्लीट कर ली, मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड से मेरा नेक्स्ट कलर लगेगा। मैं नेक्स्ट कलर पे ये अपना ग्रीन कलर ऐड करूँगी इस तरह से। आप हो सके तो आप यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये घट गया है, हमें तोड़ना पड़ेगा यहाँ से। वो मैं तोड़ के लगाती हूँ। मैंने कलर ऐड कर लिया है। मैं यहाँ से सारे फंदे उल्टे बनाऊँगी इस तरह से। मैं आपको बता दूँ कितने तक के उल्टे बनाने हैं। ये पिन हो गया हमारा, तो ये एक पार्ट हो गया, एक इधर का, यानी 30 का फंदे का इधर का एक पार्ट बनेगा, 30 फंदे का इधर का एक पार्ट बनेगा। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जो है, मैं केवल अपने एक पार्ट पिन अप से पहले यहाँ इतना जो पार्ट है जहाँ से हमने ये ऊन जोड़ा था वहाँ तक ही मैं बुनूंगी। मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। मैं आधा बुन लिया है, मैं सेंटर पे आ गई हूँ। मैंने ये जो है मेरी ये 29 फंदे बचे होंगे, क्योंकि मैंने एक फंदा 2 का एक किया था यहाँ पे स्टार्ट पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ इस वाले भाग में ऊन जोड़ना। फ्रेंड्स आप अलग अलग बना सकते हो, लेकिन एक साथ बनाने से ये फ़ायदा रहता है कि हमारा दोनों का साइज़ एक समान आता है। इसलिए मैं आपको यही राय दूंगी कि आप दोनों एक साथ ही बुनिए। इस तरह से मैं इसमें अपना दूसरा कलर ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्टेड सिलाई से ही फंदा घटाएंगे, तो अब हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, बुनना स्टार्ट कर रहे हैं इस भाग को। तो इस भाग का फंदा रॉन्ग साइड से मैं घटाऊंगी। एक साइड उस तरफ से मैंने राइट साइड से घटाए थे, मैं यहाँ रॉन्ग साइड से 2 फंदे का एक करूँगी। आप देख सकते हैं हमें वी शेप का गला बनाना है। वी शेप के गले में 2 फंदे का एक किया जाता है। इस तरह से सारे फंदे उल्टे बुनूंगी मैं। साइड मैंने कंप्लीट कर ली यहाँ की। अब मैं राइट साइड हूँ। राइट साइड में यहाँ से यहाँ तक का, यानी 29 फंदे जो मेरी इस साइड के हैं, मैं इसे सीधा बुनूंगी। और यहाँ पे मैं घटाऊंगी फंदा, तो मैं इतना बुन लेती हूँ आधा इसका। मैंने इतना कंप्लीट कर लिया। अब मैं अपने दूसरे भाग पे आई हूँ। यहाँ से अब हमने स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 फंदे का एक करेंगे हम। फिर हम तब तक घटाएंगे जब तक कि हमारा 20 फंदे ना बच जाए। कंधे के लिए मैं 20 फंदे रख रही हूँ। अब मैंने इसे 2 फंदा लिया और इस साइड से इस साइड के ऊन से मैं बुनूंगी, तो फंदे का एक कर दिया। अब सारे फंदे मैं सीधे बुनूंगी। मैंने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। मैं रॉन्ग साइड में आधा भाग उल्टा बुनूंगी और इसके बाद यहाँ पे फंदे घटाने, यहाँ वाला भाग, इस वाला तरफ का भाग मैं उल्टा बुनूंगी। इस तरह से मैं उल्टा बुन के दिखाती हूँ। एक साइड का बुन लिया। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर मुझे क्या करना है, 2 फंदे का एक करना है। आप देख लीजिए, एक फंदा और ये नेक्स्ट 2 फंदे का एक करना है। हर स्टार्ट सिलाई में करनी है, केवल गले के साइड पे ही करनी है। एक तरफ ये वाला रॉन्ग साइड से घट रहा और ये वाला राइट साइड से घट रहा है। इसी तरह मैं सारे फंदे उल्टे बना लूँगी।
हम जब तक घटाएंगे फ्रेंड्स, जब तक हमारे 20 फंदे ना हो जाएं। 20 फंदे के बाद हम सीधा सीधा बुनेंगे, केवल सीधे सीधे उसकी बुनाई करते चले जाएंगे, उसकी एक भी फंदा नहीं घटाएंगे। फिर फ्रेंड्स इस तरह से मैं सीधा उल्टा बुन लूँगी। वन साइड कंप्लीट कर ली, मैं राइट साइड पे आई हूँ। राइट साइड पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे फंदे सीधे बुनूंगी और यहाँ पे मैं फंदे घटाने हैं उसको नहीं बुनूंगी। उसको मैं आपको बता के दिखाती हूँ। ये फंदे जो है इस साइड के सारे फंदे में सीधे बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे फंदे सीधे बुन लूँगी, बुनती चली जाऊंगी। आपको बुन के दिखाती हूँ। एक साइड का बुन लिया, अब मैं यहाँ पे हूँ। स्टार्ट हमारी स्टार्टेड की सिलाई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 फंदे का एक करना है। ये देखिए 1 फंदा 2 फंदा इस तरह से सिलाई डाला और इस तरह से हमने घटा दिया। ये देखिए इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे, सारे फंदे सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमें गले का शेप देना है, इसलिए गले का शेप इसी तरह से दिया जाएगा। आप इसी तरह से घटाइएगा। मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया है। मैं अब आपको 20 फंदे तक का बुन के दिखाऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी किस तरह से बुनना है। आपको इसी तरह से बुनते चले जाना है जब तक कि हमारे 20 फंदे ना हो जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बुन के दिखाऊंगी, 20 फंदे तक बना के आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनाया जाएगा। कि फ्रेंड्स मेरी दोनों साइड के कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूना 20 फंदे इस साइड में है, 20 फंदे इस साइड में भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कोई भी फंदे नहीं घटाने हैं। अब हमें सीधे सीधे केवल बुनते हुए चले जाना है, अपनी लंबाई पूरी करनी है। इस तरह से हम जो है बुनते हुए चले जाएंगे। मैंने एक साइड का बुन लिया, अब इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी बुनते चले जाएंगे। अपनी हमें लंबाई पूरी करनी है। मैं कितना बुनूंगी मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मैं आपको कितना बुनूंगी ये देखिए, मैंने जितना इसमें बुना है, फिलहाल तो इसमें भी गला घटाना और भी बुना जाएगा। टोटल मिला के हमें बुनना है कि 4.5 इंच है मेरा। फिलहाल तो और बुनना है, लेकिन फिलहाल अभी इसी के बराबर तक का बुनना है। हम इसी के बराबर तक का बुन लेंगे। फिलहाल मैं आपको ये और बता देती हूँ कि पीछे की गले की घटाई कैसे होगी। जितना लंबा हमारे पीछे का भाग रहेगा उतना ही लंबा ये मुट्ठी से जितनी लंबी घटाई है इसकी, उतनी ही लंबी हमारी फ्रंट साइड की भी रहेगी। मैं आपको बैक साइड का पीछे साइड का मैं बताने जा रही हूँ किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमें 20 फंदे बुनने हैं। रेड कलर से मैं 20 फंदे बुन लूँगी इस तरह से। मैंने 20 फंदे बुन लिए हैं, आप गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूना 20 फंदे बुन लिए हैं। अब हमें फंदे घटाने हैं, पीछे के 20 फंदे छोड़ने हैं, बाकी सारे फंदे घटाने हैं। इस तरह से घटाते चले जाएंगे हम। फ्रेंड्स मैंने सेंटर के सारे फंदे ख़त्म कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, और मेरी 20 फंदे बचे होंगे इसको लेके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन दोनों को लेके 10, यानी 20 फंदे बचे हैं। अब हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। इस तरह से मैं पूरा उल्टा बुन लूँगी। मैंने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली, मैं राइट साइड पे हूँ। ये अब हमें अलग अलग पार्ट में करके दोनों को बुनना है। इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। साइड का मैंने बुन लिया, अब दूसरी साइड धागा जोड़ के हम बुन लेंगे इस तरह से। 2-4 सिलाइयाँ बुन के उसके बाद हम रोक देंगे। बंद नहीं करने हैं फंदे हमें बंद नहीं करने हैं, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें कंधा जोड़ना रहेगा तो फंदे से हम जोड़ेंगे। बंद करके हम स्टिचिंग नहीं करेंगे। इस तरह से मैं बुन लूँगी। फ्रेंड्स मैंने राइट साइड कंप्लीट कर ली, रॉन्ग साइड कंप्लीट करूँगी, फिर राइट साइड पे कंप्लीट करूँगी। मैं इसकी भी 4 सिलाइयाँ बुनूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से मैं बुनूँगी। मैंने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली, मैं राइट साइड कंप्लीट करूँगी। अगर आप चाहें तो बस इतना ही बुने, नहीं तो आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं इतना ही कर रही हूँ।
आपको जो है बैक साइड का भी इतना ही बनाना रहेगा, सॉरी ये बैक साइड का है। और फिर इसके बाद ये जो मेरा फ्रंट साइड है इसको भी इतना ही बनाना है। कितनी लंबाई में इसकी पूरी कंप्लीटली तैयार करनी है। पूरी लंबाई इसकी हो चुकी है 13.5 इंच इसकी पूरी लंबाई है। और इसकी मुट्ठी की से लेके लंबाई इसकी कितनी है, ये देखिए 5 इंच के पास पास है। आपको 5 इंच के पास पास तक का पीछे के फ्रंट साइड का भी भाग बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि इसके बाद हमें क्या करना है, कंधा जोड़ना है। कंधा मैं आपको जोड़ के बताऊँगी किस तरह से बनाया जाएगा। फ्रेंड्स दोनों कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से आगे की तरफ हमारा रॉन्ग साइड रहना चाहिए और पीछे की तरफ भी रॉन्ग साइड आना। सेंटर में दोनों सीधा सीधा भाग जाएगा फ्रंट वाला। ये पीछे की सिलाई है, पीछे का मैंने इस तरह किया है और ये आगे का। फ्रेंड्स क्या करनी है, हमें इन दोनों का मुंह एक ही तरफ से, इन दोनों का नोक एक ही साइड जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको जो है दूसरी सिलाई पर उतार लेती हूँ। इस तरह से पूरी सिलाई पर उतार लूँगी मैं। दोनों एक साइड हो गया है। तो इसे जो है हम फंदे जो है घटाएंगे, जोड़ेंगे कंधा इन दोनों का। इस तरह लेंगे दोनों सिलाई, एक इस सिलाई का फिर दूसरी सिलाई का भी एक फंदा लेके इस तरह से एक साथ हम बुनाई करेंगे। और मैंने ज़्यादा बढ़ा के जो है तोड़ा था, इसलिए मेरा ज़्यादा ऊन बचा है। इसमें हो जाएगा कवर। आप भी ज़्यादा ऊन बढ़ा के तोड़िएगा दोनों साइड से। फिर क्या करेंगे, इस साइड से एक फंदा लेंगे और फिर पीछे के साइड से एक फंदा लेंगे। इस तरह से बुन लेंगे। यहीं पे हमें बंद करना है। पीछे वाले फंदे को आगे लाकर गिरा देंगे। फिर इस फंदे एक फंदे को लेकर और नेक्स्ट दूसरी सिलाई के एक फंदे को लेकर इस तरह से दोनों को साथ बुन लेंगे। पीछे से एक फंदा लाकर गिरा देंगे। फिर ध्यान दीजिएगा दोनों सिलाई में से एक एक फंदे एक साथ बुने जाएंगे। इस तरह से हम बुन के जो है कंप्लीट करेंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से हमारा अंदर से कंधा जो है जुड़ता जा रहा है और ये फंदे भी बंद होते जा रहे हैं। फिर क्या करना है, एक इस सिलाई से लेंगे और एक नेक्स्ट सिलाई से लेकर दोनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर पीछे का फंदा ऊपर लाकर गिरा देंगे। इसी तरह से हम दोनों कंधे को जोड़ लेते हैं। आपको दोनों कंधे को जोड़कर उसके बाद आस्तीन, इसकी आस्तीन जो रहेगी वो किस तरह से बनाना है वो बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों मुड्ढे जोड़ लिए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये जुड़ने के बाद नज़र नहीं आ रहे फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे यहीं जोड़ है, लेकिन ये जुड़ने के बाद जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने इसके मुड्ढे जो है बना लिए हैं। 80 फंदे डाले मैंने, 40 इधर मिला के दोनों साइड मिला के मैंने 80 फंदे डालकर ये इसके मुझे जो है आस्तीन का भाग बना लिया है। फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये आस्तीन का भाग इम्पोर्टेंट नहीं बनाया है, मुझे इसका गला इम्पॉर्टेंट है। मेरी इस वीडियो में इसका गला, मेन इसका गला है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको इसका गला बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने जो बॉर्डर का बनाया है, बॉर्डर इसका बनाया है, इस कलर का ऊन ले रही हूँ और मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से। ये जो मेरी आगे का भाग है, इस साइड का एक साइड का भाग है, यहाँ से देखिए चोट लगा है। मैं यहाँ से फंदे जो है उठाना स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए मैंने गले वाली सिलाई ली है, दोनों तरफ से ये नुकी ली है। जहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी, मैं तीनों साइड से फंदे उठाऊंगी, बराबर मात्रा में मैं तीनों साइड से फंदे उठाऊंगी। देखिए इस तरह से लेके यहाँ सेंटर पे मैं ले जाकर गांठ मार के तुरंत सारे फंदे जो है उठा लूंगी। मैं आपको फंदे उठाकर दिखाती हूँ। इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ फिलहाल, लेकिन मैं सारे फंदे उठा के उसके बाद आपको बनाना बताऊंगी किस तरह से बनाया जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं फंदे उठा लूँगी तीनों साइड से, इस साइड से भी, इस साइड से और बैक साइड से भी मैं फंदे उठा लूँगी। कि फ्रेंड्स हम फिर वापस यहीं पे आ गए। यहाँ से मैंने फंदे उठाना स्टार्ट किया था, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से हमने यहाँ तक बुना, फिर यहाँ से फंदे स्टार्ट किए, फिर यहाँ से, फिर हम यहाँ पे ही आ गए हैं।
मैं आपको बता दूं, मैंने सारे तीनों तरह से, यहाँ पे भी 14 फंदे, यहाँ पे भी 14 फंदे, यहाँ पे 14, यानी 40-40 फंदे हमने तीनों तरफ से उठाए हैं। टोटल मिला के हमारे 120 फंदे हुए हैं। अब हमें किस तरह से बुनना है मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा उल्टा सिलाई है, उल्टा फंदा इसे बुनेंगे इस तरह से, उन पीछे ले जाएंगे। हमें इस तरह से नहीं लेना है, इस तरह से नहीं लेंगे, हम इस तरह से नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, इस तरह से लेंगे। और ये इस तरह से ना लेके हमें इस तरह से लेना है, ठीक है। फिर ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाएंगे, फिर इस तरह से ना लेके इस तरह से नहीं लेना है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं लेना है, इस तरह से लेना है, इसके ऊपर ले जाके इस तरह से गिरा देना है। ऊन आगे लाकर एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाएंगे, फिर इस तरह से, आप देख लीजिए, इस तरह से नहीं लेना है, इसको इस तरह से लेना है, इस तरह से करके नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से करके बुनना है। ये हमारा हो गया। फिर ऊन आगे लाना है, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाकर इस तरह से, हाँ दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको भूनना नहीं है। ये देखिए इस तरह से करके, इस तरह से नहीं बुनना है, इसको ऊपर से ले जाना है इस तरह से। इसी तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक का बुनूंगी। सेंटर में किस तरह से बुनना है मैं आपको बताऊंगी। तो मैं हमारी 2 सिलाइयाँ, 2 फंदे बचे हैं। ये तो फिलहाल मेरा जो है, ये वाला मैंने उल्टा बुना है, ये वाला फिर हम सीधे तरफ से बुनेंगे। अब ये जो लास्ट का फंदा है, हम इसको बुनेंगे नहीं, इसको इसी तरह से उतार लेंगे। ये देखिए, बुनेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह से उतार लेंगे। अब फिर क्या करनी है, इसको इस सिलाई में उतारेंगे, ठीक है, इस सिलाई में अपने उतार लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो लास्ट का फंदा है हमको अपनी इस सिलाई में जो है उतार लेना है, इस तरह से लेके ये वाला फंदा जो है इस सिलाई में इस तरह से उतार लेना है। और ये जो पिन वाला फंदा है, इसको भी इस तरह से सिलाई पे चढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करने हैं, 3 फंदे बुनने हैं। एक हमारे इस सिलाई का हो जाएगा, एक इस सिलाई का, 2 सिलाई का, 2 फंदे हो गए दोनों सिलाई के। फिर एक सेंटर का जो हमने ये पिन किया था, ये फंदा लेके हम, ये देखिए 3, 1 2 1 3, आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। एक फंदा, ये देखिए 3 फंदे हैं मेरे। हम 3 फंदों में से एक फंदा बनाएंगे, ऊन पीछे लेकर ही बनाएंगे फ्रेंड्स। 3 फंदे में से एक फंदा, 1 मिनट आप इस देख लीजिएगा, ये हमारा सीधा फंदा बुना है, ये हमारा सीधा ही फंदा बुना है। अब 3 फंदों में से हम 3 का एक बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हमने सीधा बुना है, इसलिए हमें ये फंदा भी जो है सीधा बुनना है। फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा, इस तरह से करके हमें ये भी सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है इस तरह से। ये देखिए, मैं इसको जो है यहाँ तक का बुन लूँगी, आपको बुन के दिखाती हूँ। मैंने ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली। अब ये मेरे पीछे का भाग है, ये देखिए, मैं अपने पीछे वाला भाग भी इसी तरह से बुन लूँगी। और हमें ये जो सेंटर का आगे का भाग है, इसी तरह से ये हमें जो है चोटी बनाते चले जाना है। ये देखिए, चोटी इसी तरह से बनती चली जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पीछे का भाग बना लेंगे, ये वाला भाग बना लेंगे, उसके बाद ये वाला भाग बना लेंगे। जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो मैं सेंटर पे बुन के आपको बताऊंगी किस तरह से बनाने हैं। मैंने अपने पीछे का साइड बनाया और ये मेरी फ्रंट साइड का भाग है। ये देखिए फ्रंट साइड का भाग है। मैंने इसमें जो है सारे फंदे बुन लिए। ये मेरे 2 फंदे लास्ट के बचे हैं। मैं इसमें से एक फंदा जो है बुनूंगी इस तरह से। ये देखिए, एक फंदा मैंने बुन लिया, एक फंदा नहीं बुनूंगी। इसको क्या करूँगी, मैं अपनी दूसरी सिलाई पे चढ़ा लूँगी। क्या करूँगी, इस तरह से करूँगी। इसको मैंने बुना नहीं है इस फंदे को। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए हमारे सेंटर का फंदा ये वाला, इसको इस तरह से उतारूँगी और इसको पीछे से इस तरह से चढ़ा लूँगी। इसको इस तरह से गिरा के फिर इसको फिर से सिलाई पे चढ़ा लूँगी बाई वाली। अब 3 फंदे लूँगी मैं, 1 2 और ये 3। आप देख सकते हो 1 2 और ये 3 फंदे का मैं एक फंदा बनाऊंगी। यहाँ पे चोटी टाइप की बनेगी और यहाँ से हमारे दोनों सिलाई के एक एक फंदे ख़त्म होंगे और बीच का जो एक सेंटर का फंदा बचा रहेगा वो इस तरह से बनेगा।
फिर हमें क्या करनी है, मैं सारी सिलाइयाँ अपनी बुन लूँगी, फिर मैं सेंटर पे आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी किस तरह से बनानी है। फ्रेंड्स मैं आपको पूरा बुन के नहीं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। फिलहाल तो मैं गले के लिए बता रही थी, लेकिन मैंने सारे जो है स्वेटर का सारा भाग आपको बता दिया किस तरह से कैसे बनाने हैं, इसलिए मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी में गला बता रही हूँ। वैसे में अगर आपको मेरे वी शेप का गला देखना है तो मेरे वीडियो जो है उसमें आप चेक कर सकती हो मेरे चैनल पे जाकर, उसमें वी शेप की गला का जो है बताया गया है बनाना। उसी तरह से जिस तरह से वी शेप गला बनता है सेम उसी तरह से हमें ये गला बनाना है। प्लस उसमें कलर ऐड करना रहेगा और वी शेप गले में जो है फंदे सारे बंद कर दिए जाते हैं, इसमें सारे फंदे नहीं बंद किए जाएंगे। इस तरह से मैं आपको सारे तीनों तरफ से बनाकर ये वाला भी बुन लूँगी, पीछे का भी बना लूँगी। साइड का बनाने के बाद थोड़ा सा बचा के मैं आपको यहाँ सेंटर वाला बताऊँगी कि किस तरह से बनाना चाहिए। मैं आपको ये भी अपना ये तो पूरा कंप्लीट कर रही हूँ, पीछे का भी बनाऊँगी, साइड का भी कुछ बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स लास्ट का एक पत्ता मैंने नहीं बुना, मैं अपने सेंटर वाले भाग पे हूँ। ये देखिए ये वाला भाग है। अब मैं क्या करूँगी, फिर वही क्रम दोहराऊँगी। फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरी वी शेप के गले की वीडियोस को प्लीज़ देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए आपको। इस तरह से मैं सेंटर का जो फंदा है उसे इस तरह से उठाऊंगी, फिर इसको पीछे से इस पर चढ़ा के फिर इसको इस तरह से आगे लाकर 3 फंदे का एक बुनूंगी। ये देखिए अब 3 फंदे का एक बनाऊंगी। देखिए हमारी चोटी बनती चली जा रही है, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये सीधा फंदा है, इसे इस तरह से हम सीधा बुनेंगे। सेम ये करना है फ्रेंड्स। सेंटर में हमें जो ये मेरी तीसरी सिलाई जा रही है, मैं आपको बता दूं ये मेरी तीसरी सिलाई है, लेकिन सेंटर में आके ही हमें क्या करनी है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से ये बनाते चले जाने हैं। सेंटर में आके ही बनाना है। ये देखिए ये मेरी तीसरी सिलाई है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी आपको बता दूँ। देखिए इस तरह से हमारा वी शेप का गला बनता चला जा रहा है। ये देखिए इस तरह से ये जो है हमारा वी शेप का गला बनेगा। ये हमारी चोटी जा रही है सेंटर की, एक फंदे इस साइड से जा रहे हैं, एक फंदे इस साइड से जा रहे हैं, ये बैक साइड है। अब फंदे का एक फंदा कर रही हूँ, ठीक है, यानी सेंटर के फंदे सेंटर ही रहेगा, दोनों एक एक साइड के फंदे करते चले जाएंगे और वी शेप का गला हमारा बनता चला जाएगा। इसी तरह से मैं बनाऊंगी। 3 सिलाई मैंने बना ली है, 2-3 सिलाइयाँ और बना के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आगे बनाया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 5-6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब ये मेरी 7वीं सिलाई है और ये सेंटर का भाग ये है मेरा। मैं इस साइड का जो है बुनूंगी, कितना बनाऊंगी मैं आपको दिखा देती हूँ बुन के, उतना मैं बुनूंगी। इसके बाद अब हमें जो है फंदे इंट करने हैं। वी शेप का फंदा भी इंट किया जाएगा और कॉलर वाला फंदा जो है बुना जाएगा। मैं बता दूँ मैं पीछे से 12 फंदा है, सेंटर का फंदा मेरा इस सिलाई में है। इस सिलाई के जो फंदे हैं मेरे, इसको मैं 12 फंदे छोड़कर 1 2 3 4 5 6 ये 12 फंदे हो गए, इतना छोड़ देती हूँ। मैं आपको बुन के दिखाती हूँ और फंदे पे बुन लूँगी इस तरह से। जिस तरह से हम बुनते आए हैं उसी तरह से हमें बुनना है। आगे के 1 2 3 4 5 6 फंदे यानी 12 फंदे छोड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे फंदे जो है बंद कर देंगे। ये 12 फंदे ये जो 12 फंदे हैं इस सिलाई के, आपको दिखा देती हूँ फिर से, शायद नहीं आया कैमरे में। 1 2 3 5 6 12 फंदे हैं, 12 फंदे में आगे के बंद कर दूँगी। अगर आपको इससे ज़्यादा फंदे घटाने हैं तो आप इससे ज़्यादा फंदे भी घटा सकते हो। बहुत लोग तो 13-14 फंदे भी घटा देते हैं। मैं फिलहाल 12 फंदे ही बंद कर रही हूँ। मैं अब 12 फंदे जो है बंद कर दूँगी। एक फंदा मैंने बुना, ये नेक्स्ट 2 फंदे हुए। इस तरह से 12 इस सिलाई के 12 उस सिलाई के फंदे घटाऊंगी। 2 फंदे हमारे घट गए हैं। ये तीसरा है, 3, ये चौथा, 5 6 7 8
9, 10, 11। इस फंदे को भी हटा देंगे हम इस तरह से करके। ये हमारे सेंटर का फंदा आप देख सकते हो। इसको भी मैंने, ये 12 फंदे हमारे हो गए, ठीक है। और ये थोड़ा ढीला फंदा हो गया, मैं इसे थोड़ा टाइट कर देती हूँ, नहीं तो ये दिखने में बहुत बेकार लगेगा। मैं इसे खींच के जो है छोटा कर देती हूँ इस तरह से करके। मैं घटाऊंगी इस तरह से। फ्रेंड्स, ये हमारे जो 12 फंदे घट गए हैं, ये सेंटर का फंदा बचा है। अब इस साइड से भी 12 फंदे हम लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना फंदे हम घटा देंगे। मैं घटा देती हूँ। मैंने एक सिलाई अपनी जो है यहाँ तक की बुन ली है। मैं आपको बता दूँ, ये मेरी एक सिलाई में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 सिलाइयाँ फिलहाल लगा दी। जब मेरी एक सिलाई में आ जाएंगी, मैं एक सिलाइयाँ लगा दूँगी, फिर मैं इसी तरह से इसको बुनूँगी। अभी फ्रेंड्स, हमें यहाँ से कोई भी फंदे बढ़ाने नहीं है, बस आप इतना ध्यान लीजिएगा। अब हमें टर्न करके बुननी है। आप मतलब 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं ये वाली सिलाई ना लेके जो है अपनी जो है दूसरी सिलाई लूँगी, ये वाली क्या नंबर की, और मैं इसी तरह से बुनूंगी। हर चौथी सिलाई में फंदे जो है बढ़ाऊंगी। आपको बता दूं, मैं हर चौथी सिलाई में फंदे बढ़ाऊंगी। फिलहाल तो मेरा वीडियो बड़ा बन रहा है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, इसलिए मैं आपको शायद ना बता पाऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि बता दूँ हर चीज़। इस तरह से मैं ये सिलाई भी जो है सीधी बुन के बॉर्डर बना के कंप्लीट करने वाली हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरी दूसरी सिलाई जो है कंप्लीट होने वाली है पूरी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, मैं आपको बता दूं कि मतलब इसमें क्या चेंजेस करने हैं। फ्रेंड्स, इसे फंदा हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। पहले हम इस तरह से, आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम बनाते थे, फिर इस तरह से फंदा लेते थे, लेकिन अब हमें इस तरह से नहीं करने हैं। हमें किस तरह से करना है, अब हमें यहाँ आगे से लेना है। ये सीधा वाला फंदा आगे से लेना है और ये लूप ऊपर से ही आएगा, नीचे से नहीं लेना है। फिर उन आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर उन पीछे ले जाकर इस तरह से आगे से, देखिए आगे से इस तरह से लेके इस तरह से सीधा बुनूंगी। ये मैंने दूसरा लाइन जो है कंप्लीट कर ली। मैं अब यहीं से जो है फंदा बढ़ाऊंगी। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरा पहला वाला फंदा जो है सीधा है, मैं इस तरह से इसको बुनूंगी इस तरह से करके, और इसको जो है आगे ऊन ले आऊँगी, पीछे से नहीं लूँगी, इस तरह से लपेट कर एक फंदा बुनूंगी इस तरह से। ये देखिए, एक ही फंदा मैंने बुना, लेकिन मेरे एक लपेट कर जो है फंदे एक मेरे बढ़ गए। इसी तरह से बढ़ाने हैं आपको, लपेट कर फंदे बढ़ाने हैं, न कि इस तरह मतलब एक का 2 बनाना है। इस तरह से नहीं बनाना, लपेट कर फंदे बनाने। फिर इसी तरह से हम करेंगे इसको, इस तरह से, सॉरी उल्टा हमने बुन लिया है। अब इसको इस तरह से करके नहीं बुनना है, इसको इस तरह से करके ऊपर से ले जाकर फंदे डाल देने हैं। फिर इसी तरह से मैं अपनी ये सिलाई कंप्लीट करूँगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हर जो है मैं तीसरी सिलाई में एक एक फंदा इसी तरह से बढ़ाऊंगी। जितना बड़ा कॉलर चाहिए आपको उतना ही बड़ा बनाना है आपको। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कितना बड़ा मैं बना रही हूँ। फिलहाल तो मैं ये सिलाई कंप्लीट करके, पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी जो है सिलाई कंप्लीट कर ली है। मैं स्टार्ट पे आ गई हूँ। अब मैं स्टार्ट पे भी एक फंदा लपेट कर बढ़ाऊंगी। देखिए मेरा उल्टा फंदा है, तो मैं इसको इस तरह से लूँगी और ये आगे निकल कर इसको पीछे से लाऊंगी इस तरह से। फंदे को उल्टा बनाऊंगी, फिर पीछे ले जाकर मैं सीधा बनाऊंगी। आप इस तरह से भी बुन सकते हो। आप देख रहे हो ये हमारी लाइन थोड़ी गड़बड़ जा रही है। इस तरह से लाकर आप इस तरह से भी बुन सकते हो, सिंपली भी। ये देखिए थोड़ी लाइन गड़बड़ आ रही है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं सिंपली भी बुन सकती हूँ इसको। इस तरह से मैं बनाते चली जाऊंगी इसको। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हमें फंदे बनाने हैं।
आप इसी तरह से सारे फंदे बढ़ा दीजिए जितना आपको चाहिए हर तीसरी सिलाई में। ये तो हमारी एक साइड की बढ़ी, फिर एक साइड की एक बढ़ी। तो अब हमें एक सिलाई इधर से टर्न लेना है, फिर इधर से टर्न लेना है, फिर इधर से टर्न लेने के बाद फिर जब हम बनाएंगे तो हर चौथी सिलाई में आएगी फ्रेंड्स, तीसरी सिलाई में नहीं आएंगे। 3 सिलाई बाद चौथी सिलाई में हम बढ़ाते चले जाएंगे फंदा एक एक करके, ताकि हमारे फंदे धीरे धीरे बने। अगर आपको ज़्यादा घनी कॉलर चाहिए तो आप हर दूसरी सिलाई में बढ़ाते चले जाइए, लेकिन मैं हर चौथी सिलाई में बढ़ाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक बार मैंने यहाँ पे बढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने इन किया, फिर यहाँ पे मैंने बढ़ाया, फिर मैंने यहाँ पे लाके इन किया। इस बार हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इस बार हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ये मेरा पहला उल्टा आ रहा है तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी। अब इसी तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करूंगी, बिना बढ़ाए फंदा बुन दूंगी। इस तरह से मैं अपनी ये वाली सिलाई जो है कंप्लीट कर दूंगी। मैंने अपनी जो है सिलाई कंप्लीट कर ली। मैं आपको बता दूं, मैंने पहली सिलाई में यहाँ से फंदे बढ़ाए थे, फिर यहाँ पे आई, वो मेरी पहली सिलाई थी, फिर मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए, फिर मैं यहाँ तक आई, वो मेरी दूसरी सिलाई थी, फिर मैंने अभी बिना फंदे जो है बढ़ाए फंदे जो है एक सिलाई बुनी है, ये मेरी तीसरी थी। अब मैं चौथी सिलाई बुनने जा रही हूँ। चौथी सिलाई में क्या करना है, बिना फंदे बढ़ाए हमें इसमें भी बुनाई करनी है, यानी कि हम यहाँ से बुनाई बढ़ाना स्टार्ट किया तो यहीं से ही बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बिना फंदे बढ़ाए बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ बुन के। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो है चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें फिर से फंदे जो है बढ़ाने हैं। मैं आपको बता दूँ आपको जितनी लंबाई चाहिए उसमें हमारा जो है कॉलर लगभग हो गया है। थोड़ा सा मैं और बनाऊंगी, उसके बाद इसे कम्प्लीटली बंद कर दूंगी, पूरे फंदे जो है बंद करने रहेंगे। अब मैं क्या करूँगी, मेरी चौथी सिलाई कंप्लीट होगी, मैं 5वीं सिलाई पे आई हूँ। मैं 5वीं सिलाई पे फिर क्या करूँगी, मेरा फंदा उल्टा आप देख सकते हो, इस तरह से मैं सिलाई डालूंगी, इसे उल्टा बुनना है। तो इसको आगे से ना डाल के मैं आपको बता दूँ, इसको इस तरह से आगे नहीं डालने हैं, आगे डालने पर हमारे कोई फंदे नहीं बढ़ेंगे, इसको पीछे से लाना है ताकि हमारा एक फंदा जो है बन जाए। देखिए मैं एक ही फंदा बुन रही हूँ लेकिन मेरे 2 फंदे तैयार हो रहे हैं। फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसी तरह से अपनी पूरी सिलाई जो है कंप्लीट करूँगी, और वहाँ से जब मैं टर्न करूँगी तो वहाँ पे भी मैं एक फंदा बढ़ाऊँगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं पूरा आपको बना के दिखाऊँगी। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि फ्रेंड्स, मैंने जो है अपनी पहले सिलाई कंप्लीट कर ली है, फंदे जो मैंने बढ़ाए हैं उसकी सिलाई है मेरी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने ये सारी सिलाइयाँ एक फंदे में एक सिलाई में कर ली हैं, एक्स्ट्रा सिलाई की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ से जो है फंदा बढ़ा दिया है, अब हमें इस साइड से भी एक फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद हमें जो है इसको लेके पूरी 3 सिलाइयाँ और बनानी रहेंगी। इसको मैं कंप्लीट करूँगी, अभी तो मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से, उसको कंप्लीट करूँगी, फिर टर्न आके कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद इधर से कंप्लीट करके फिर इधर साइड में आके मैं मतलब 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। मेरी पहली सिलाई हो गई है, मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए, पहली सिलाई बुन ली हूँ, दूसरी सिलाई में एक यहाँ पे फंदे बढ़ाऊँगी, फिर तीसरी में बिना फंदे बढ़ाए बुनूँगी, फिर चौथी सिलाई में बिना फंदे यहाँ पे बढ़ाए बुनूँगी, फिर 5वीं सिलाई में फिर से मैं फंदा बढ़ाऊंगी। क्या करूंगी मैं, ये मेरा सीधा फंदा है तो मैं इस तरह से लूंगी, उन आगे से लेके जाऊंगी और इस तरह से देखिए ये मेरे 2 फंदे तैयार हो गए। देखिए मैं सेम इसी तरह से जो है बुनती चले जाऊंगी, 3 सिलाइयाँ और बुनूंगी, ये मेरी दूसरी सिलाई जा रही है, और 2 सिलाइयाँ और बुनूंगी, यानी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं फंदे जो है बढ़ाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी, आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। मैंने अपनी कॉलर जो है कंप्लीट कर ली है। मैं आपको बता दूँ, ये 2.5 इंच की जो है बन के तैयार हुई है। ये देखिए ये 2.5 इंच की बनी है। अब मैं बता देती हूँ, अब मुझे इससे ज़्यादा लंबा कॉलर बनाने की ज़रूरत नहीं, इसकी लंबाई 2.5 इंच है। अब मैं ये राइट साइड पे हूँ, आप देख सकते हैं ये राइट साइड है मेरी, और इधर का रॉन्ग साइड बोला जाएगा। तो मैं अब इसे जो है सारे फंदे बंद कर दूँगी, जितने भी फंदे हैं सारे बंद कर दूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से बुन के सारे फंदे जो मैं बंद कर दूँगी।
इसको या तो इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसी तरह से इसको बंद कर देती हूँ। ये देखिए, हमें इस तरह से सारे फंदे जो है बंद करने हैं अपने। बहुत आराम से बंद कीजिएगा। इस तरह से हम बुनेंगे, उसके बाद पीछे वाला फंदा ऊपर से ला के इस तरह से बंद कर देंगे, यानी गिरा देंगे। ये देखिए, मैंने इतना बना लिया है। मुझे अब जो है इसका पूरा बना के दिखाना आपको। मैं आपको पूरा घटा के दिखाती हूँ किस तरह से घटाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने जो है सारे फंदे बंद कर दिए। ये हमारा कॉलर का लुक किस तरह से आ रहा है आप देख सकते हो। वी शेप में ये कॉलर बना है। अब हमें क्या करने है, इस स्वेटर की जो है सिलाई करनी है। मैं सिलाई करके बता देती हूँ थोड़ा सा, बाकी से मैं करके दिखाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे जो है फंदे जो घटाए थे, यहाँ पे कुछ बचे हुए हैं ऊन, तो इसी में यहीं से जोड़ूंगी। ये देखिए, इस तरह से करके इसको इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। बहुत ही सावधानी से स्टिच करने हैं ताकि ये हमारा शेप अच्छे से आ जाए। इस तरह से ये हो गया हमारा आस्तीन का भाग। अब हम इसको इस तरह से करके, ये देखिए, इस तरह से डालेंगे। जैसे नॉर्मल कच्चा टाका मारा जाता है उसी तरह से हम करेंगे सिलाई इसकी। ये देखिए, फिर यहाँ सेंटर से डालेंगे। इसको आप लाइन से इसके मिलाते चलेगा आपस में। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी जो है सिलाई करते जाएंगे। हमें लास्ट यहाँ तक की सिलाई करनी है। ये जो भाग है इसे ओपन रखना है। कि मैं यहाँ तक जो है सिलाई कर चुकी हूँ। ये हमारा उल्टा उल्टा बुना है, आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा उल्टा उल्टा बुना है, यहाँ तक की बुनाई करनी है। ये फिरोजी कलर ऊपर तक की। ये देखिए, इस तरह से हम, और जो एक्स्ट्रा ऊन है फ्रेंड्स, उसी सब हमें कट करके आराम से दूसरे जगह लेके मतलब बांध देनी है। सफाई से जो है सारे काम करने हैं। ये देखिए, यहाँ से उल्टे फंदे स्टार्ट है, मुझे यहाँ तक ही इसकी सिलाई करनी है, बस यहाँ तक ही। अब मैं जो है इसका जो है ऊन बांध कर फिर कट कर दूंगी। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो ये सब ऊल है हमारे, इसको सबको कट करने हैं। टोटल जितने हैं उतने, ये सब जो बधा बाँध वाध के या फिर वैसे करके इस तरह से करके सारे जो है ऊल कट कर देने हैं। हमें एक्स्ट्रा ऊल नहीं रखने, सारे ऊल जो है कट कर देंगे इस तरह से। इन सबको भी इस तरह से कट कर देंगे। ये टोटल है सब कट कर देंगे, कट करके निकाल देंगे इसको। ये देखिए, ये वाला भी कट करेंगे, लेकिन इसको बांध देंगे पहले। इस तरह से बांध सुई में डाल के इसको अंदर ले जाके स्टिच कर देंगे इस तरह से। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे ही बांध देंगे और इसको ऊल को कट कर देंगे। इसी तरह से सभी ऊल को कट करने हैं और स्टिच करने हैं फ्रेंड्स। इसको भी सेम इसी तरह से करने हैं। ये देखिए, इसको भी अंदर ले जाइए, दूसरी जगह ले जाके बांधिए, चाहे सेम वही जगह बांधिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, इस तरह से ले जाके फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऊल जितना भी है सब कट कर देंगे। उसके बाद ये सब भी जो है